मित्रों, शाक्त संप्रदाय के तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ये महाविद्याएं सिद्ध मानी गई हैं। इनके मंत्र स्वतः सिद्ध हैं। इनका जप पुरस्चरण करके साधक सब कुछ प्राप्त कर सकता है। 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या बगलामुखी है। बगलामुखी महाविद्या 10 महाविद्याओं में से एक है। तंत्र शास्त्र में इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या, षटकर्माधार विद्या, स्तंभिनी विद्या, त्रैलोक्य स्तंभिनी विद्या, मंत्र संजीवनी विद्या, प्राणी प्रज्ञापहारिका आदि कई नामों से अभिहित किया गया है। माता बगलामुखी साधक के मनोरथों को पूरा करती हैं। जो व्यक्ति मां बगलामुखी की पूजा उपासना करता है, उसका अहित या अनिष्ट चाहने वालों का शमन स्वतः ही हो जाता है। मां भगवती बगलामुखी की साधना से व्यक्ति स्तंभन, आकर्षण, वशीकरण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन आदि के साथ अपनी मनचाही कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ होता है। दुर्लभ ग्रंथ मंत्र महार्णव में लिखा है कि ब्रह्मास्त्रं च प्रवक्ष्यामि सदयः प्रत्यय कारणम यस्य स्मरण मात्रेण पवनोपि स्थिरायते। अर्थात बगलामुखी मंत्र को सिद्ध करने के बाद केवल मात्र स्मरण से ही प्रचंड पवन भी स्थिर हो जाता है। भगवती बगलामुखी को पीतांबरा भी कहा गया है, इसलिए इनकी साधना में पीले वस्त्रों, पीले फूलों व पीले रंग का विशेष महत्व है। किंतु साधक के मन में यह प्रश्न उठता है कि इस सर्वाधिक प्रचंड महाविद्या भगवती बगलामुखी का विशेषण पीतांबरा क्यों? वह इसलिए कि यह पीतांबर पटधारी भगवान श्रीमन नारायण की अमोघ शक्ति एवं उनकी शक्तिमयी सहचरी हैं। सांख्यायन तंत्र के अनुसार बगलामुखी को सिद्ध विद्या कहा गया है। इसी तंत्र के अनुसार कलौ जागर्ती पीतांबरा अर्थात कलयुग के तमाम संकटों के निराकरण में भगवती पीतांबरा की साधना उत्तम मानी गई है। अतः आधि व्याधि से त्रस्त मानव मां पीतांबरा की साधना कर अत्यंत विस्मयोत्पादक अलौकिक सिद्धियों को अर्जित कर अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकता है। तंत्र में वही स्तंभन शक्ति बगलामुखी के नाम से जानी जाती है, जिसे ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या पारलौकिक देश अथवा समाज में अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में बगलामुखी के मंत्र के समान कोई मंत्र फलदायी नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बड़वामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बृहद भानुमुखी 5 मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्रादि विचार और कालशोधन की भी आवश्यकता नहीं है। बगला महाविद्या ऊर्ध्वामनाय के अनुसार ही उपास्य है। इस आमनाय में शक्ति केवल पूजा मानी जाती है, भोग्या नहीं। भगवती बगलामुखी महारुद्र की शक्ति हैं। इस शक्ति की आराधना करने से साधक के शत्रुओं का शमन तथा कष्टों का निवारण होता है। यूं तो बगलामुखी देवी की उपासना सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती है, परंतु विशेष रूप से युद्ध, विवाद, शास्त्रार्थ, मुकदमे और प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने, अधिकारी या मालिक को अनुकूल करने, अपने ऊपर हो रहे अकारण अत्याचार से बचने और किसी को सबक सिखाने के लिए बगलामुखी देवी का वैदिक अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ, प्रभावी एवं उपयुक्त होता है। असाध्य रोगों से छुटकारा पाने, बंधन मुक्त होने, संकट से उबरने और नवग्रहों के दोष से मुक्ति के लिए भी इस मंत्र की साधना की जा सकती है। बगलामुखी अत्यंत तीव्र शत्रुहंता, दारिद्र्यहंता, समृद्धि प्रदाता एवं साधकों के लिए मातृ स्वरूपा है। बगलामुखी साधना शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की साधना है। साधना की प्रचंडता और तीव्रता इतनी अधिक है कि साधक जिस किसी को भी शत्रु मानता हो, उस पर उसे विजय प्राप्त होती ही है। यह आवश्यक नहीं कि शत्रु कोई व्यक्ति ही हो। जो भी व्यक्ति अथवा परिस्थिति आपके तनाव का कारण है, वही आपके शत्रु हैं। यदि आपके किसी शत्रु ने आप पर तंत्र प्रयोग करवाया हो, तो भी इस साधना से वह बाधा समाप्त हो जाती है।
बगलामुखी अपने साधक के शत्रुओं के सभी प्रयासों को निष्फल कर देती हैं। शत्रुनाशिनी श्री बगलामुखी का परिचय। भौतिक रूप में शत्रुओं का शमन करने की इच्छा रखने वाली तथा आध्यात्मिक रूप में परमात्मा की संहार शक्ति हैं। पीतांबरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। बगलामुखी साधना की पूर्णता के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। प्रथम, साधना काल में पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णता के साथ पालन हो और भूमि शयन करें तथा दिन में एक समय भोजन करें। पीले रंग की हकीक माला या हल्दी की माला का ही प्रयोग करें। साधना विधान। यह साधना बगलामुखी जयंती, किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, गुरुवार, रविवार अथवा मंगलवार से शुरू की जा सकती है। इस साधना को रात्रि 10 बजे के बाद ही प्रारंभ करना चाहिए। साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने किसी बाजोट पर बगलामुखी देवी का चित्र एवं यंत्र और पूज्यपाद सद्गुरुदेव का चित्र या विग्रह स्थापित करें। इसके साथ ही गणपति और भैरव के प्रतीक रूप में 2 सुपारी क्रमशः अक्षत एवं काले तिल की ढेरी पर स्थापित कर दें। अब सबसे पहले साधक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर धूप अगरबत्ती भी लगा दे। फिर सामान्य गुरु पूजन संपन्न करें तथा गुरु मंत्र की कम से कम 4 माला जाप करें। फिर सद्गुरुदेव जी से बगलामुखी साधना संपन्न करने की अनुमति लें और उनसे साधना की निर्बाध पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद साधक संक्षिप्त गणपति पूजन संपन्न करें और ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र का 1 माला जाप करें। फिर भगवान गणपति जी से साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात साधक सामान्य भैरव पूजन संपन्न करें और ओम हौम जूम सह मृत्युंजय भैरवाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करें। फिर भगवान मृत्युंजय भैरव जी से साधना की निर्बाध पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद साधना के पहले दिन साधक को संकल्प अवश्य लेना चाहिए। इसके लिए दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं अमुक नाम का साधक, अमुक गोत्र, अमुक का शिष्य होकर आज से श्री बगलामुखी साधना का अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं नित्य 21 दिनों तक 51 माला मंत्र जाप करूँगा। हे माँ, आप मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें और इसकी ऊर्जा को आप मेरे भीतर स्थापित कर दें। ऐसा कहकर हाथ में लिया हुआ जल जमीन पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद प्रतिदिन संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। तदुपरांत साधक मां भगवती बगलामुखी चित्र और यंत्र का सामान्य पूजन करे। हल्दी पीले अक्षत से पूजन कर पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और पीले रंग के ही मिष्ठान्न का भोग लगाएं। फिर साधक दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग मंत्र पढ़े। विनियोग मंत्र ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि बृहति छंदः बगलामुखी देवता ह्लीं बीजम स्वाहा शक्ति ओम कीलकम श्री बगलामुखी वर प्रसाद सिद्धेर्थे जपे विनियोगस। ऋष्यादि न्यास मंत्र ओम नारद ऋषे नमः शिरसी सिर को स्पर्श करें। ओम बृहति छंदः नमः मुखे मुख को स्पर्श करें। ओम बगलामुखी देवताय नमः हृदय को स्पर्श करें। ओम ह्लीं बीजाय नमः गुहे गुह्य स्थान को स्पर्श करें। ओम स्वाहा शक्तिये नमः पाद्यो पैरों को स्पर्श करें। ओम कीलकाय नमः नाभौ नाभि को स्पर्श करें। ओम श्री बगलामुखी वर प्रसाद सिद्धेर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे सभी अंगों को स्पर्श करें। करन्यास ओम ह्लीं अंगुष्ठाभ्याम नमः दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठे को स्पर्श करें। ओम बगलामुखी तर्जनी भ्याम नमः दोनों अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों को स्पर्श करें। ओम सर्वदुष्टानाम मध्यमाभ्याम नमः दोनों अंगूठों से दोनों मध्यमा उंगलियों को स्पर्श करें।
ओम वाचम मुखम पदम स्तंभय अनामिकाभ्याम नमः। दोनों अंगूठों से दोनों अनामिका उंगलियों को स्पर्श करें। ओम जिह्वाम कीलय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। दोनों अंगूठों से दोनों कनिष्ठिका उंगलियों को स्पर्श करें। ओम बुद्धिम विनाशय ह्लीम। ओम स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। परस्पर दोनों हाथों को स्पर्श करें। हृदयादि न्यास। ओम ह्लीम हृदयाय नमः। हृदय को स्पर्श करें। ओम बगलामुखी शिर से स्वाहा। सिर को स्पर्श करें। ओम सर्वदुष्टानाम शिखाय वषट। शिखा को स्पर्श करें। ओम वाचम मुखम पदम स्तंभय कवचाय हुम। भुजाओं को स्पर्श करें। जिह्वाम कीलय नेत्रत्रयाय वौषट। नेत्रों को स्पर्श करें। ओम बुद्धिम विनाशय ह्लीम। ओम स्वाहा अस्त्राय फट। सिर से घुमाकर 3 बार ताली बजाएं। व्यापक न्यास श्री बगलामुखी देवी के मूल मंत्र से 3 बार करें। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। पीठ शक्तियों का पूजन में दिए जा रहे मंत्रों का उच्चारण करते हुए हल्दी से रंगे हुए अक्षत यंत्र पर अर्पित करते जाएं। ओम जयाय नमः। ओम विजयाय नमः। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम स्तंभिन्य नमः। ओम जृंभिन्य नमः। ओम मोहिन्य नमः। ओम आकर्षिण्य नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम ह्लीम सर्वशक्ति कमलासनाय श्री पीतांबरायाः योग पीठात्मने नमः। इसके बाद साधक हाथ जोड़कर दिए संदर्भ का उच्चारण करते हुए मां भगवती बगलामुखी का ध्यान करें। ध्यान मंत्र ओम मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्नवेदी सिंहासनो परिक्ताम परिपीतवर्णाम पीतांबराभरण माल्या विभूषितांगी देवी नमामि। धृत मुद्गर वैरजिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी। वामेन शत्रुम परिपीड्यन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्याम द्विभुजाम नमामि। इस प्रकार ध्यान करने के बाद साधक बगला गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें। ओम ह्लीम बगलामुखी विद्महे दुष्टस्तंभिनी धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। फिर साधक महारुद्र मंत्र का 21 बार जाप करें। ओम नमो भगवते महारुद्राय हुम फट स्वाहा। इसके बाद साधक भगवती बगलामुखी के मूल मंत्र का 51 माला जाप करे। मूल मंत्र ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिज्म विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। मंत्र जाप के उपरांत साधक दिए संदर्भ का उच्चारण करने के बाद एक आचमनी जल छोड़कर संपूर्ण जाप भगवती बगलामुखी को समर्पित कर दें। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। इस प्रकार यह साधना क्रम साधक नित्य 21 दिनों तक निरंतर संपन्न करें। यह साधना कोई भी साधक संपन्न कर सकता है, परंतु कई बार साधना के बीच में भयानक दृश्य भी दिखाई दे जाते हैं या भयंकर अनुभव होने लगते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह साधना से पूर्व और साधना के अंत में तांत्रोक्त गुरु कवच का 5 से 5 बार पाठ अवश्य कर लिया करें। 22वें दिन बगलामुखी यंत्र एवं माला को जल में विसर्जित कर दें। चित्र को पूजा स्थल में ही स्थापित रहने दें।